नमस्कार दोस्तों, फील अच्छा पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कि एक वो फ़ोन कॉल जो ज़िंदगी में एक सर्टेन टाइम बाद कभी नहीं आएगी तुम्हें। हाँ, मैं उस माँ-बाप की कॉल की बात कर रहा हूँ, माँ-बाप के फ़ोन की बात कर रहा हूँ, जो कभी न कभी ऐसा दिन आएगा, ऐसी रात आएगी कि उस रात के बाद वो कॉल तुम्हें कभी नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ, पहले मैं भी था ऐसा, लेकिन अब मैं नहीं हूँ ऐसा। आजकल मैं देखता हूँ लोग घर से दूर रहते हैं और जैसे ही कुछ कर रहे होते हैं, घरवालों का फ़ोन आता है तो ना बड़ी खिंच के बात करते हैं, बड़ी चिढ़ से बात करते हैं कि मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, मुझे क्यों फ़ोन आया। याद रखिएगा इस बात को कि एक रात ऐसी आनी है जिसकी सुबह नहीं होगी और उस दिन के बाद उस नंबर से तुमको कभी कॉल नहीं आएगी। ये सच है और ये होगा। तो अपने घर वालों से अगर मतभेद हैं तो बात कीजिए, बात करने से मतभेद सुलझ सकते हैं। लेकिन उनकी जो फिक्र है ना कि हमारा बच्चा बाहर है, हमारी बेटी बाहर है, हमारा बेटा बाहर है, तो उनकी फिक्र है और वो लाजमी है, होती है, सबको होती है। अब दूसरी बात आती है कि वो मुझे समझते नहीं है। मोस्टली जो मतभेद होते हैं बच्चों में माँ बाप में, वो इसलिए होते हैं कि बच्चे कहते हैं माँ बाप हमें समझते नहीं है, हमारी मानते नहीं है या फिर हमें सपोर्ट नहीं करते। अब देखिए, उन्होंने जो सीखा है, उनका जो ज्ञान है और उन्होंने जैसे लाइफ को जिया है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट जानकारी या सलाह देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका बचपन तो वैसे नहीं गुजरा ना। एक बार तसल्ली से माँ बाप के साथ बैठ के और कोशिश कीजिए उनका बचपन कैसे गुजरा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती 25 साल कैसे गुजारे हैं। आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जो सीखा, देखा, समझा, उसके हिसाब से जो उनके विश्वास और उनके बिलीफ सिस्टम जो तय हुआ है, एक आंतरिक प्रक्रिया जो होती है कि विश्वास करने की, इस पे विश्वास किया जाए, इस पे विश्वास नहीं किया जाए, वो उनका जिन सिचुएशंस में तय हुआ है, बस उसी हिसाब से उन्होंने सोचा है, देखा है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, सरकारी नौकरी अच्छी है, प्राइवेट नौकरी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है, उनकी जैसी परवरिश हुई है। बस वो वही सोचते हैं कि हम उस दौर से जो गुजरे हैं, हमारे बच्चे ना गुजरे, इसलिए आपको वो सलाह देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन तुम्हारी आज की नॉलेज का और टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको इस मामले में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं ये कर रहा हूं, इसके ये बेनिफिट है, ये फायदे हैं, पहले ये नहीं था, आज ये है। तो जब आप अपनी नॉलेज को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाएंगे और कोशिश करेंगे समझाने की, तो वो जरूर कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो जरूर समझेंगे। और दूसरी बात रही है कि आपके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब आप अपनी बात अपने माँ बाप को बेहतर तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अपनी ही बात को जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, अगर देखिए अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो। अगर तुम्हें अपनी बात पे कॉन्फिडेंस है, तुम्हें अपने काम पे कॉन्फिडेंस है, या जो तुम कर रहे हो उसमें तुम पूर्णता से इन्वॉल्व हो, तो अपनी नॉलेज को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाओ और फिर उनको बताओ कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये चीज़ें होंगी और फिर ये बेनिफिट्स है और ये इसका आउटकम है। दो बातें हैं, याद रखिए। एक, उस नंबर से फ़ोन कभी नहीं आएगा एक रात के बाद। वो रात 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो रात आज ही आए, बट हाँ वो आएगी ज़रूर, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। दूसरी बात, अपनी नॉलेज का यूज़ कीजिए टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मिला के अपने घर वालों को या जिनके साथ भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ, हस्बैंड, जो भी, उनको बताइए कि ये टेक्नोलॉजी है, पहले ऐसा नहीं था, आज ऐसा है और इसके ये बेनिफिट है। एग्जाम्पल दीजिए उनको, तो कुछ हद तक मतभेद आपके जरूर कम होंगे और ज़िंदगी में खुशहाली जरूर आएगी। और उस तरक्की का क्या फ़ायदा जब अपने ही उसमें शरीक ना हो। अपनों के साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए और फील अच्छा करते रहिए।